सामने पानी भरा हुआ था। मैं हेलीकॉप्टर से आया, चारों तरफ एक जग पड़े जैसी स्थिति और इतने प्रतिकूल वातावरण में भी मैं दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे चारों ओर ये जन सैलाब देख करके ये अनुभव कर रहा हूं, जांजगीर चांपा ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही, पूरा देश जागा हुआ। अब हिंदुस्तान का कौन पहले एक महापुरुष जिसने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का, धर्म का उद्घोष किया और सबको कहा उत्तिष्ठता जागृता। सब बोलेंगे उत्तिष्ठता। आप उठो जागो तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक खेल नहीं मिल जाता। वैसे भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। आप हिंदुस्तान के ऊपर भगवान का प्रारंभ से विशेष अनुग्रह है। अब हिंदुस्तान के बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। सारा भेद मिलेगा, सारा प्रकाश। भाई बहनों, सारा किसका स्वरूप है? भगवान का। ऐसा ही ऊंचा भाव सबके प्रति रहेगा तो कोई दुख रहेगा? सब में किसका वास है? परमात्मा का, भगवान का। ये पेड़, ये पौधे, वनस्पतियां, सारा जगत भगवान का साकार रूप है। यही वेदांत का सार है। किसका सार है ये आध्यात्मिकता है। सब रूपों में ब्रह्म रूप। सब रूपों में किसका रूप है? सब संबंधों में ब्रह्म संबंध। सब संबंधों में। अच्छा, हमारी बहनों को तो सब सिखा देते हैं पति किसके स्वरूप होते हैं? परमेश्वर के। अरे भाई, पत्नी भी तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवती रूपा है। वो दुर्गा का रूप है, देवी का रूप है। इसलिए नवरात्र में सब अपनी पत्नियों की भी पूजा किया करो। हाँ, पत्नी ही देवी स्वरूपा है। संस्कृत में तो पत्नी को कहते ही देवी है। पहले कोई अपनी पत्नी को किस नाम से बोलता था? देवी जी। देवी जी बोलते थे। तो देवी स्वरूपा है पत्नी। मां बहन बेटियों का अनादर नहीं करना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और कोख में उनकी हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, ये तो ब्रह्म हत्या है, सबसे बड़ा पाप है। जो भ्रूण हत्या करने वाले हैं उनके खानदान में कोई ना कोई बड़ा दुख आएगा। जो सुन लो, जो भ्रूण हत्या करने वाले और जो दहेज लेने वाले हैं और दहेज के लिए जो हत्या करने वाले हैं, उनके खानदान नष्ट होंगे। यह हकीकत है। और जो दहेज लेंगे उनके आगे कुलवंश बर्बाद होंगे। जिन्होंने ले रखा है वापस कर देना ब्याज सहित। तुम्हारा क्या राइट है? ये भी तो भ्रष्टाचार ही है। तुम्हारे सास ससुर ने कमाया, उस परिवार ने रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहा के कमाया। तुम उस घर से बेटी ले आते हो, उसको माँ बाप पढ़ाते हैं, 5-10 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं, और तुम बेटी भी ले आओ और साथ में घर का सारा माल भी ले आओ। ये गुंडागर्दी नहीं, ये लूट नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, और क्या है? तो आज जितने भी यहां पर बैठे हुए संकल्प लेकर के जाएंगे, कोई दहेज नहीं लेगा। देखो, हम जो करते हैं ना वही कहते हैं, हमको तो दहेज लेना नहीं, ब्याह ही नहीं कराना तो दहेज किस बात है? अरे सोचो समझो, चोरी का धन मोरी में, जैसी करनी वैसी। तो भाई मेहनत करके खाओ, कमाओ। दूसरे के धन पर क्या सिखाया गया? पर धन किसके समान? पर धन धूल समान, मिट्टी के समान। और पर नारी मात समान। मातृवत परदारी सुप्रद्रपी सिलुष्टवत। अपनी संस्कृति भूल गए। भाई बहनों, माँ बहन बेटियों की इज्जत करना। सुबह उठ करके मैंने बोला ना, मातृदेवो भव, माता पिता को प्रणाम करना। आज तक जो नहीं करते थे करना। मैं आज यहाँ बैठा हूं ना, तो मेरे माता पिता दोनों अनपढ़, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ। प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर 8वीं तक दूसरे गांव में जाकर के पढ़ा। पैदल जाते थे, साइकिल भी नहीं थी घर में। खेती बाड़ी करते थे, गाय भैंस की सेवा करते थे, सब फसल फूसल सब हमने तो अपने हाथों से सारा गोबर से लेकर के और गाय भैंसों की सेवा से लेकर के फसल काटने आदि से लेकर के सारे काम किए। एक फसल बड़ी खतरनाक होती थी, उसका नाम होता था गवार।
गंवार जानते हो ना, वो कांटे कांटे से होते हैं। ये गंवार आजकल उसकी बहुत कीमत होगी। जब हम उस समय पैदा करते थे तो गाय भैंसों को खिलाते थे उसको, और आजकल तो गंवार की कीमत 30,000 रुपए। ओहो, 30,000 रुपए क्विंटल। मैं सुन के तो हैरत में आ गया। तो मैं आपसे कह रहा था, जिंदगी में कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही। और माता पिता भगवान के स्वरूप हैं। आज मैं यहां बैठा हूं माता पिता के गुरुओं के आशीष से, और अपने कर्म को मैंने पूजा माना। मैं मंदिरों में और तमाम जगह इधर उधर कोई देवस्थानों पर बैठ के पूजा नहीं करता। मैं तो सुबह से शाम तक सारे ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप मान के सबकी पूजा करता हूं। भाई बहनों, आज से सब संकल्प लेके जाना, सुबह उठ के किसको प्रणाम करेंगे? माता पिता को। सब बोलेंगे दोबारा से, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं, सारे पुण्य हैं, सारे तीर्थ हैं। जो माता पिता को प्रणाम कर लेता उसको कोई तीर्थ कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं, सारे पुण्य उसके। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, अपने कुल वंश परंपरा का पालन नहीं करता, वो चाहे लाख करोड़ कितना ही दान कर ले, उसको कभी जिंदगी में सुख चैन नहीं मिलेगा। ये है बिहेवियर एजुकेशन, यह हमारे संस्कारों का ज्ञान, यह हमारी संस्कृति। माता पिता बड़ों को गुरुओं को प्रणाम करना और उनके बताए रास्ते पर चलना। महाजनों ये नगता सपंथा। अपने को क्या करना चाहिए? जैसे बड़े करते थे वही करना चाहिए, बस यही अपना धर्म है। खैर, अब सुनो, ये तो दिया आपको बिहेवियर एजुकेशन, और कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। इसलिए सुबह सुबह करना योग। अब योग एजुकेशन देते हैं, हेल्थ एजुकेशन। 200 साल पहले दुनिया में कोई एलोपैथी की दवाई नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं 3 काम तो हमें सरकारों से कराना है: काला धन लाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करके फिर से परम वैभवशाली विश्व गुरु जगत गुरु महाशक्ति भारत को बनाना है, आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति भारत को बनाना है। ये काम तो करवाना है सरकारों से। ये तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। और हमारी लाइफ का एजेंडा क्या है? अच्छा, बीमार होना चाहिए कि नहीं? दारू पीनी चाहिए कि नहीं? दिल से बोलना। कोई पीता है कि नहीं? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट? हम ऋषि पुत्र हैं या राक्षस पुत्र? अरे जोर से तो बोलो। सांझ होते होते बहुत से ऋषि पुत्र शिष्य पुत्र हो जाते। ऋषि पुत्रों को शिष्य पुत्र ना 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 ना। अच्छा, आपने किसी मुसलमान को ठेके पर टोपी लगा करके वहां से दारू खरीदते देखा? क्यों? कुरान में लिखा है दारू पीना बनाना हराम है। सऊदी अरबिया, मक्का, मदीना सब जगह दारू बनाने और बेचने पर क्या है? पाबंदी है। और यहां देखो, शाम को ऐसे लग रही है लाइन जैसे कहीं मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। दारू पी रहे ना। दारू बनाने वाले बेचने वाले धनवान हो रहे हैं और दारू पीने वाले जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। भाई आज सुनो भाई, जांजगीर चांपा वालों, आज संकल्प लेके जाओ, जितने भी ठेके हैं सब खाली मिलने चाहिए, कोई जाना ही मत उधर। कोई ठेके पर नहीं जाएगा। सुबह सुबह करना, दिमाग ठीक रहेगा, ठेके पे नहीं जाएगा। अनुलोम विलोम करना, सुबह सुबह करना योग, सुबह सुबह करना, दिन में करना कर्म योग, दिन में क्या करना, और चुनाव के समय राजयोग। चुनाव के समय सब समझ में आ गई ना? 3 काम अपने को खुद करने हैं। अपने को बीमार, अपने को कोई नशा और विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का भी इस्तेमाल, 3 चीजों से बचना है। दवा, दारू और विदेशी कंपनी, ये नाश की निशानी है। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए?
जब विदेशी शैम्पू, विदेशी टूथपेस्ट, विदेशी क्रीम, फेयर एंड लवली बाड़े हो रखे। ए क्रीम पाउडर से कोई गोरा नहीं होगा। हरियाणा के एक आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पे 5 साल तक लगाई, 1 इंच भी ना हुई हो गोरी। तो क्यों परेशान हो रही है मेरी बहना? कपालभाति करो। आजकल ये भी क्रीम पाउडर बहुत लगाने लग गए हैं, चोरी छिपे लगाते हैं। सुनो नेक्स्ट, दूसरा बड़ा जबरदस्त है, इसका नाम है कपालभाति। है पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, सारी बीमारियां मिट गई। अंग्रेजी दवाइयों से एक भी रोग किसी का क्योर 20 साल 50 साल हो गए। बीपी की, थायराइड की, अर्थराइटिस की दवा खा रहे हैं, किसी का रोग क्योर। और योग करने वाले के शरीर में कोई रोग बचेगा, इतना बड़ा लाभ है इसका। सब चीजें अपने भीतर है भाई। ये अब इसके बहुत लाभ है, बहुत सुनते रहते हो। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। आस्था देखते हो ना, देखते रहा करो, रोज नहीं तो कभी कभी देख लिया करो। सुबह तो रोज उठ के देखो और मेरे साथ साथ करो। किसी का साथ चाहिए ना, जीवन जीने के लिए जीवन साथी चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, कोई ना कोई साथ चाहिए। तो योग करने के लिए बाबा तुम्हारे साथ है ना। सुबह उठ करके आस्था चैनल जिंदाबाद, सुबह किया करो योग, साथ शाम को भी जुड़ा करो। और जो जवान है वो फेसबुक और ट्विटर पर स्वामी रामदेव सर्च करना, मेरा खाता मिल जाएगा। वैसे हमने खाता खुलवाया नहीं, लेकिन फेसबुक और हमारा खाता जरूर है, क्योंकि इन सब बेईमानों के खातों का सबको मिलके पता लगाना है। कपालभाति क्या नाम है इसका? बड़ा जबरदस्त है, करके देखो जरा। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है इसमें। आप में से कितने भाई बहन करते हैं रोज या कभी कभी? क्या बात है, वे तो योगी हैं पूरे, अभिनंदन है। कभी कभी वाले में तो सभी है। सुनो, कभी कभी में तो सभी है, थोड़ा थोड़ा सब किया करो और आदत पड़ जाएगी फिर। और योग करने से कितनों के रोग मिट गए? अरे हजारों हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कमजोरी, बहुत तरह की बीमारी। कोई बड़ी बीमारी भी ठीक हुई? बड़ी क्या बीमारी बड़ी थी? हार्ट में छेद था, ठीक कर लिया। क्या जबरदस्त, क्या नाम है? दीपक। शरीर तो मजबूत था लेकिन भीतर हार्ट में गड़बड़ी हो गई थी, प्राणायाम करके ठीक हो गया। दीपक का दीपक, नहीं तो बुझ जाता। आशीर्वाद है दीपक को, है बेटा, खुश हो बेटा। दीपक तिवारी। क्या धूल से एलर्जी थी? एलर्जी की कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। एनर्जी आ गई प्राणायाम से, एलर्जी चली। और बड़ी बीमारी ब्लड प्रेशर, कहां से आए हो? नेगोली गांव है कोई? गांव है, गांव में भी ब्लड प्रेशर होने लग गया। प्राणायाम किया, कहां, किसने सिखाया? आस्था पर देख के सीख किया। क्या नाम है? अनंत ग्राम कश्यप। हाँ, अनुलोम विलोम करके बीपी ठीक कर लिया, अब दवाई नहीं खानी पड़ती। हाँ? चलो अभिनंदन है। पूरी दुनिया में एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसका बीपी क्योर हो गया हो दवा खा के। ये बैठा है, हम दवाई भी देते हैं। पतंजलि चिकित्सालय है ना यहाँ भी, आरोग्य केंद्र, उसमें देते हैं मुक्तावटी, बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के हृदयामृत। ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है, लेकिन योग से ही, कोई पैसा खर्च नहीं करना भाई। सुबह सुबह थोड़ा सा योग कर लो, पूरी जिंदगी समझ जाती है। 100 साल तक कोई रोग नहीं, डिजीज फ्री लाइफ, 100 साल की तंदुरुस्ती, जवानी, थोड़ी सी मेहनत बस। कितने कामों में कितनी मेहनत करते हैं हम, धन कमाने में और बिजनेस में, व्यापार में। अरे थोड़ी सी मेहनत शरीर की कर लो। और भी किसी की बड़ी बीमारी ठीक हुई? छोटी छोटी बीमारियां तो ठीक होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती। शुगर तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये तो थोक में ठीक हो रहे। रोज करना, देखो ये क्या नाम है इसका? अरे जोर से तो बोलो। जो कपालभाति करेगा उसको कोई रोग दूर है। ये यहाँ इंजन है और इधर इसका ड्राइवर है। ये गाड़ी ठीक चलेगी। ड्राइवर ठीक रहेगा तो ठेके पे नहीं लेके जाएगा, फिर खराब जगह, खराब विचार ही नहीं आएगा। एक तो कपालभाति। अब इसको ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना, मुंडी नहीं हिलाना, होठ नहीं हिलाना, कुछ पूरे हिलने लगते।
जैसे कोई भूत भूत नहीं आ गया, ऐसे नहीं। फिर बाह्य प्राणायाम देखो ऐसे, करोगे आज कपालभाति से जब पेट हल्का हो जाएगा ना तब अच्छे से हो जाएगा। पहले ये, फिर ये, फिर अग्निसार क्रिया और नोली देखो ऐसे। अभी यहाँ दो लगे हुए, एक छोटा योगी लगा हुआ है, एक बड़ा लगा हुआ है। घुमा जरा, ये तो बढ़िया कर रहा है। छुटका इधर आ, ये छोटा और बड़ा दोनों को बुलाते हैं। आप लोग भी करोगे, इनको उधर सीढ़ियों से आ जाए। ये करने लग गए अभी लोग, है ना। नहीं तो पहले सोचते थे तो कोई ऋषि मुनि करेंगे, ये तो बड़ी कठिन क्रियाएं हैं। हाँ, आजा आजा, क्या नाम है तेरा? राम सागर। मूछ बड़ी जोरदार पहना रखती है। दिल्ली आंदोलन के लिए है स्वामी जी। अच्छा, करके दिखा। थोड़ा थोड़ा ऊपर, ए थोड़ा 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 ऐसे, ज्यादा मत झुक, ज्यादा मत झुक। हाँ, और वो अभ्यंतर बाह्य प्राणायाम भी कर। हाँ। क्या नाम बताया? राम सागर। राम सागर भारत प्रभारी नवगढ़। युवा भारत का काम भी देखता है। चलो इसको, चल ये खाना अमृत रसायन और तगड़ा हो जाएगा। स्वदेशी केंद्र है मेरे पास। स्वदेशी केंद्र है। चल इधर आके बैठ जा। आ ये छुटका इधर आ, ये ऊपर आ जा। क्या नाम है? सोनू। ये तो पहले बार वही लड़का है कि तू दौड़ लगाता है। हाँ इधर आ। ये दौड़ता भी कितना किलोमीटर दौड़ा था? इधर आ। चल खड़ा होके करके दिखा। आराम से आराम से, कोई बात नहीं, कच्छा तो पहन रखा है ना। उधर करके दिखा आराम से, दोबारा से एक बार सांस ले, फिर छोड़। हाँ देखो, जोरदार करता है। हाँ इधर भी दिखा। हाँ देखो, एकदम पक्का योगी है। बैठ जा बैठ जा। फिर बाद में तेरे को ही खाना है, अभी बाद में जाते समय ले जाना। अब छोटे छोटे बच्चे योग करने लग गए। फिर उज्जाई प्राणायाम। हाँ इसको उज्जाई कहते हैं, गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर नाक बंद करके ऐसे छोड़ दिया। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम आता है ना, श्वास बाहर छोड़ के ना, ये वाला भरो। इसका उलझ पुलझ हो रहा है थोड़ा। हाँ आप कर। हाँ ये तो पक्का है सोनू। कौन से गांव से है? चंपा में रहते। तो छोटे योगी बन गए। मेरी जिंदगी का यही एक सपना है कि बच्चों से बुजुर्गों तक सुबह उठ करके पूरा हिंदुस्तान योग करे, पूरी दुनिया योग करे। बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे, सब भीतर तक जागृत हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। हाँ बड़ा, अपने एक एक व्यक्ति में महाशक्ति है, मानव में महामानव है। तुम में राम, घनश्याम, शिव, बुद्ध, महावीर, तुम में सब कुछ है। योग से वो अंदर का प्रकाश, ज्ञान जागृत हो जाता है, शक्ति। ये फिर अनुलोम विलोम आता है ना बेटा, उठाओ कर, ऐसे ऐसे है ना, ये भी अनुलोम विलोम आप भी कर लो, कोई करो। ये बहुत जबरदस्त है।
लंबा लेना, लंबा छोड़ना। यह अनुलोम विलोम, क्या है इसका नाम? रोज 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट कर लेना। जो अनुलोम विलोम करेगा, सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट की बीमारी, नसनाड़ियों की बीमारी, बहुत रोग है, ये नहीं हो। एक एक सेल से लेकर के टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा। ऐसा करना है सबको। सुनो, अब लास्ट बता रहा हूं, ये बड़ा जबरदस्त प्राणायाम है, रोज कर लेना। सारी नस नाड़ियां जागृत हो जाएंगी, देह दिवालय शिवालय बन जाएगा, सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। बहुत अद्भुत है। 3 बड़े कारण हैं बीमारियों के। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तनाव सब बीमारियों का कारण है, मोटापा सब बीमारियों का कारण है, और पेट सब बीमारियों का कारण है। पेट खराब होता है तो तबीयत खराब हो जाती है। 3 चीजें ठीक रहेंगी प्राणायाम से। फिर ये भ्रामरी, फिर ओम, ऐसे ही सब करना है ना। फिर सांसों पर ध्यान, फिर सूर्य नमस्कार, फिर व्यायाम, आसन, ये सब आते हैं ना आप लोगों को, देखते रहते हो ना। आज मुझे दरअसल आगे जाना है ना, ये बहुत देर से संजय खड़ा है, ये हमारा मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रामाणिकता के साथ इन्होंने सेवा की है। बहुत बहुत अभिनंदन है भाई संजय जी का, हमारे भाई दया सागर जी, बहन जया, गंगा, हमारे सारे युवा कार्यकर्ता, जयंत, सारे, फिर युवा भारत के पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि समिति, भारत स्वाभिमान, सब मिलकर के बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और जो भी वतन से प्यार करते हैं सब इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। एक बार सब संस्थाओं का अभिनंदन जिन्होंने इस आज के आयोजन में बड़ी भूमिका निभाई, और आप सब भाई बहन आए। देखो अभी 2 मिनट में कार्यक्रम पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी जाना है। मैं तो सुबह करीब 3 बजे उठ जाता हूं, और रात को 10-11 बजे तक रोज सेवा करता हूं, एक दिन भी रुका नहीं। 9 साल की उम्र से आज तक एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी रेस्ट। मैं 16 से 18 घंटा ही नहीं, करीब करीब कभी कभी तो 20-20 घंटा काम करता हूं, विदाउट एनी सैलरी। आउट ओवर टाइम का तो मतलब ही नहीं। किसके लिए? देश के लिए। कंट्री फास्ट। सबसे पहले क्या है हमारे लिए? देश, धर्म, संस्कृति, न्याय, सत्य, है ना। फिर सुबह सुबह ये प्राणायाम के अलावा आसन भी करना। शीर्षासन आता है, सूर्य नमस्कार, ये क्या करो। देखो मैं बताता हूं अभी, देखो 1-2 आसन अभी बता के, फिर क्योंकि जाना पड़ेगा नहीं तो मैं सारे बता देता, बाकी आप टीवी देख करके सीख लेना, है ना। अभी इससे पहले भी रायगढ़ सब करके आया था मैं, तो 3-3 बार सुबह, दोपहर, शाम करता हूं। हाँ, कैसे? अब जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसे करना चाहिए। अच्छा, तू भी करेगा? ठीक है। फिर बच्चों को ये भी करना चाहिए, सर्वांगासन, हलासन। ये करो, देखो ये वाला। फिर ऐसे करके और आगे ऐसे झुके, ऐसे लगाओ माथा। ये बच्चों को करना चाहिए। फिर सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार तो आता है ना, कल बेटे चल। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। तो बैठो बेटा, ऐसे सबको करना चाहिए। करोगे ना सब? बाकी योग उस पे टीवी पे देख लेना, आस्था पे, ठीक है। तो इसको तो ये च्यवनप्राश और अरे और दो ना इसको, माल सब, साबुन, शैम्पू सब दे दो इसको। जोड़ी भर के ले जा, नहीं अभी दो इसको। ये देसी आटा खाना, हाँ ले जा।
और ये कपड़े धोने के लिए सुन, बढ़िया बढ़िया साफ साफ कपड़े पहनना, ले जाओ। हाँ, तो ये सब स्वदेशी माल है। हाँ, अच्छा बताओ, कोका कोला ने, पेप्सी ने, कोलगेट, पेप्सोडेंट ने कोई हिंदुस्तान में कोई धर्म का काम किया? गौशाला धर्मशाला खुलवाई कोई? सब लूटने में लगे हुए। सुनो भाई बहनों, आज मुझे बहुत कुछ कहना था और जांजगीर चांपा में आके मुझे लगा कि यहां मुझे 2 घंटे का नहीं, एक पूरे दिन का समय नहीं, 2-3 दिन का समय लेके आना है। फिर बड़ा शिविर करेंगे कभी, ठीक है? कभी बड़ा शिविर करेंगे। हाँ, और यहाँ इतने कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया है। एक बार तो शिविर भी सुबह किया था ना। हाँ, अब तो एक बार और आना पड़ेगा। आपकी श्रद्धा देख के मेरा दिल भर आया है। अब जोरदार उत्साह, श्रद्धा, विश्वास की पराकाष्ठा। आपको देख करके ऐसा लगता है कि हरिद्वार की बजाय यहीं जांजगीर में ही बस जाए। यही हरिद्वार हो गया है। भाई बहनों, जांजगीर चांपा के सभी कार्यकर्ताओं ने, पूरे आयोजक मंडल ने, सारे दाताओं ने, इतने नाम है मेरे पास, मैं सबके नाम इस समय नहीं उच्चारित कर पाया हूं। पूरे प्रेस और मीडिया के भाइयों को एक बार, सभी कार्यकर्ताओं को सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। रात दिन लग करके आप सब ने बहुत मेहनत की और एक संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने देह को देवालय बनाएंगे और भारत को फिर से परम गुरु, विश्व गुरु, विश्व की महाशक्ति के रूप में हम खड़ा करेंगे। बोल भारत माता की, भारत माता की।